हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि ये जो आपके पर्सन है और ये जो आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है ये इनके हस्बैंड वाइफ हैं। ये हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। बहुत से लोगों के लिए यही है। और बाकी हो सकता है कि फिर यहाँ पर परिवार थर्ड पार्टी है, या इनके वो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है जिनके साथ ये मैरिड तो नहीं है, रिलेशनशिप में है। और या फिर यहाँ पर इनके फ्रेंड्स भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए वही है कि ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि आप भी मैरिड हैं किसी और के साथ, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं और आप दोनों रिश्ते में आए हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, आप मैरिड नहीं हैं। और कुछ के रिश्ते में आप किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन आपके पर्सन सिंगल है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैरिज से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई मैरिड जरूर है कोई, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि सिंगल होकर भी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ऐसा है कि अटके हुए हैं, ये उनकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रही है, आपका साथ छोड़कर उन्हीं की तरफ फिर चले गए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ आगे देख लेते हैं अभी इनकी एनर्जी क्या है और इनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आप में से कुछ के पर्सन का ये भी हो सकता है गाइस कि अभी शादी के लिए कहीं पर बात चल रही है। अभी रिश्ता इनका पक्का नहीं हुआ लेकिन घर वाले जो हैं इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं परिवार की सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी होंगे गाइस, ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के वो कार्मिक हैं। कार्मिक होने के साथ साथ वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। वो इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये ऐसा है कि आपके पर्सन को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। वो इंसान ऐसा है, इनको मैनिपुलेट करता है। वो इंसान ऐसा है कि इन पर उसका दबदबा रहता है। तो वो ऐसा इंसान इनको मिला है। जो भी यहाँ थर्ड पार्टी वो ऐसे ही हैं जो इनके लिए सही नहीं है। वो और आपके पर्सन का कोई पुराना कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन उसके साथ रिश्ते में आए हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी थर्ड पार्टी को करना था उसने तो किया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी है वो। तो थर्ड पार्टी को जो भी करना था आपके पर्सन के साथ उसने तो किया है, लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। अगर उसने ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी करवाया, वो भी यहाँ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जितना भी ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल में रखी, उन पर अपना ऐसा था कि दबदबा उसका रहता था और अपने हिसाब से उनको चलाया है अपना गुलाम बनाकर। जो भी यहाँ पर किया है थर्ड पार्टी ने, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। और इन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता रहा है गाइस, अब वो यहाँ पर ख़त्म होने की कगार में आ चुका है। और अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी ने जो भी किया है अपने फ़ायदे के लिए किया है, अपनी ईगो को शांत करने के लिए किया है। और प्यार व्यार कुछ भी नहीं था, ये भी आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा था इनका, ये भी हो सकता है। और कोर्ट केस वगैरह अगर नहीं भी था तो भी ऐसी यहाँ पर अब स्थिति बन चुकी है कि दोनों अलग अलग होने वाले हैं। अब यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन बन चुकी है इनके रिश्ते में। अब थर्ड पार्टी ने तो आपके पर्सन को चीट किया है गाइस, वो चीटर तो है ही। तो उसके फेवर में जस्टिस नहीं जाएगा ऐसा दिखाई देता है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। अब यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि देखिए इनका रिश्ता तो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप की स्थिति बन चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ऐसा है कि बढ़ेगा। अभी भी वो इंसान आपको भूले नहीं हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन ये प्यार और बढ़ेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी के चक्कर में क्या है, ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये इसी के साथ उलझे रहते हैं, यहीं पर परेशान हो रहे हैं, यहीं पर रिश्ते को ठीक करने का प्रयास यही इनका चलते रहता है। अब यहाँ पर अलग हो रहे हैं ये दोनों, तो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप पर ही ध्यान देंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो प्यार है इनका इनके दिल में आपके लिए, ये और बढ़ेगा। क्योंकि देखिए किसी भी तरह से थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ तो कर लिया था आपके पर्सन को, और ब्लैक मैजिक वगैरह अगर कुछ भी यहाँ पर कराया गया जो भी था उसका असर भी ख़त्म हो चुका है ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को। इसीलिए वो समझ पा रहे हैं कि वो कैसी इंसान है। तो यहाँ पर वही है कि इनका रिश्ता अभी अब सही होने वाला नहीं है ऐसा दिखाई देता है। अब ये इंसान आपको लव प्रपोज़ल दे सकते हैं।
और ये जस्टिस अब आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस आपके पर्सन की लाइफ में, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है और जो पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, और इन दोनों में ही इमोशनल फीलिंग नहीं है, और यही कारण है बस पैसों के लिए रिश्ता बना हुआ है, अपना अपना फ़ायदा देखा जा रहा है, पैसों के लिए थर्ड पार्टी इनसे जुड़ी है। ये आपके पर्सन भी कोई ना कोई फ़ायदा देखकर ही उनसे जुड़े थे। ये भी बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है, बिना मतलब के किसी के साथ ये रिश्ता रखने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो अपना अपना फ़ायदा देखा जा रहा है, स्वार्थ की वजह से जो ये रिश्ता जुड़ा है, अपने अपने इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की वजह से जो ये लोग जुड़े, तो यहाँ पर इसीलिए इनके रिश्ते में ऐसा है कि टावर मोमेंट आ रहा है। ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, और यहाँ पर प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, बस अपना अपना मतलब ये दोनों ही निकाल रहे थे, ऐसा दिखाई देता है। अब इनके रिश्ते के बारे में तो आप समझ गए गाइस। अब आपके रिश्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रीयूनियन होने वाला है, आप रीयूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं, और अपनी गलतियों का इनको एहसास भी अब होगा, और वही समय है गाइस जब ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो जो टाइम थर्ड पार्टी के फेवर में चला गया था गाइस, अब वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस यहाँ दिखाई दे रहा है। आप बहुत समय से इंतज़ार कर ही रहे थे कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो, काफ़ी टाइम तक आप परेशान रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपके साथ सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को अब अकल आ रही है, और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनका रिश्ता अब नहीं सुधर सकता, ये लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से तो कोई प्रयास दिखाई ही नहीं दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सुधारने का। हाँ, थर्ड पार्टी प्रयास जरूर करेगी, लेकिन उसको सफलता मिलने वाली नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और अब वहाँ से ऐसा है कि अलग होना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी इनमें दिखाई दे रही है। उसके सामने जब भी ये इंसान आ रहे हैं, तो ना ही उससे बात करना चाहते, ना उससे किसी तरह से ऐसा है कि कोई संपर्क रखना चाह रहे हैं, और बस गुस्सा ही गुस्सा इनमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये क्या है, अब थर्ड पार्टी के साथ ना रहना चाहते, ना उनको ये देखना चाहते, वहाँ से सिर्फ निकलना ही ये चाहते हैं। अब आपके लिए ये क्या फील करते हैं, ये देखा जाए तो ऐसा है गाइस कि इन्होंने आपको धोखा दिया था थर्ड पार्टी की वजह से। ये हो सकता है बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ चीटिंग की थी, और अब ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की किसी और इंसान की वजह से। इन्होंने फ़िलहाल तो अपना पूरा पूरा ध्यान काम पर लगाया हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से वैसे भी ये परेशान है, तो काम में खुद को बिज़ी रखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये भी है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, और इनके पास तो दो चॉइसेस थी गाइस, एक आप और एक थर्ड पार्टी। तो ये अब आपको चूज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है गाइस कि कुछ की थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई नया इंसान आ गया, कोई रोमांटिक पार्टनर आया है, जिसकी वजह से भी वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ व्यवहार सही नहीं कर रही है, सिर्फ पैसे से ही इनके साथ मतलब रख रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको पता चल चुकी है कि थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, और पैसे की वजह से इनके साथ जुड़ी हुई है, इनका साथ नहीं छोड़ रही है। और इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी वही है कि ये इंसान उससे अलग होना ही चाहते हैं। ये अब वहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दुखी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको धोखा मिला है। तो ये धोखा इन्होंने भी आपके साथ किया था, इसलिए इनके साथ भी धोखा हुआ है। अब ये उस चीज़ को समझ रहे हैं, और ये पछता भी रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया। अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं करते तो हो सकता है इनकी लाइफ अभी अच्छी चल रही होती। और ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करते हैं आप में और थर्ड पार्टी में। इनको ये लगता है कि आप इनका कितना ज़्यादा ध्यान रखते थे, कितनी केयर करते थे, कितना नर्चर करते थे, और ऐसा था कि हर समय इनकी हेल्प करने को तैयार रहते थे, और थर्ड पार्टी इनके लिए क्या करती है। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, और तभी ये विचार करे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि थर्ड पार्टी से तो निकलने का मन वैसे भी बना लिया है, लेकिन जाना कहाँ है, ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इनको यही है कि पास्ट को जब ये याद किए हैं, पास्ट को समझे हैं, तब यही इनको समझ में आया कि आप ही इनके लिए ठीक हैं, आप इनके लिए सही है। क्योंकि किसी नए इंसान की तरफ भी अगर ये बढ़ते हैं तो पता नहीं वो इंसान कैसा निकलेगा। और आपको तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, आप इनके लिए लॉयल रहे हमेशा से, ये भी ये जानते हैं। तो इसीलिए इनका फैसला है कि ये आपकी तरफ बढ़ जाएँ। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ तो अभी इनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यहाँ पर ब्रेकअप की स्थिति भी बन चुकी है, और यहाँ पर आपके साथ इनका रिश्ता ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा, यह इंसान वहाँ से निकल कर खुद ही आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। तो
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।